Jai Hind future officers. Hope you all are doing well. Welcome to the official YouTube channel of UC Academy and welcome to the next lecture of our daily current affairs series. आज की लेक्चर में हम लोग 3 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर को देखेंगे. उनसे रिलेटेड जो भी डिफरेंट सोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड हमने 10 क्वेश्चन फ्रेम किया है और वो 10 क्वेश्चन आज की एक छोटी सी लेक्चर में, हमारी सीरीज का नाम ही है 10 मिनट के अंदर हम लोग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग 3 दिसंबर 2025 की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. 30 सेकंड लेना, आप लोग पॉज करना और उसके बाद हमें आंसर जरूर बताना. So first question is, in which edition of the World's Skill Asia competition did India participate for the first time in 2025? Is it first, is it second, third or fourth? What is the correct answer? So the correct answer is the third edition. पहली बार थर्ड एडिशन में इंडिया ने वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया है. सो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ भी होता है तो वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हर बार होता है. नाउ अगर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखिए, दैट इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन 2025. इंडिया सिक्योर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, 8th रैंक अमंग 29 पार्टिसिपेटिंग नेशन. 8th रैंक है इंडिया का. इस पॉइंट को आपको जरूर नोट डाउन करना है. 8th रैंक है भारत का. और अगर मेडल टैली की बात करें तो इंडिया ने 1 सिल्वर जीता, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता एंड 3 मेडलियन फॉर एक्सीलेंस इन भारत ने जीता है. इज इट क्लियर? सो बाकी की चीजों को आप खुद से भी देखना, लेकिन ये तीनों पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के न्यूज से. ऑन 29 नवंबर 2025 इंडिया साइंड फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. आप देखना सीएपीएफ क्वेश्चन के अंदर, सीडीएस क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि किसके बीच में एग्रीमेंट हुई है, भारत ने किस बैंक के साथ साइन किया है. इज इट वर्ल्ड बैंक, इज इट एशिया डेवलपमेंट बैंक, इज इट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इज इट ब्रिक्स बैंक? सो द करेक्ट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. ये करेक्ट आंसर है. भारत ने इन्हीं के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन किया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. कब हुआ है देख लो. ऑन 29 नवंबर 2025 इंडिया साइंड फाइनेंशियल एग्रीमेंट विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक. द एग्रीमेंट इंक्लूड, ये पॉइंट को ध्यान रखना, 800 मिलियन इन लोन एंड $1 मिलियन ग्रांट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. और ये प्रोजेक्ट कहां कहां इंप्लीमेंट हो रहा? इन महाराष्ट्र, इन मध्य प्रदेश, इन गुजरात एंड इन असम. इज इट क्लियर? बाकी पॉइंट को आप जरूर एक बार देखना, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड असम. नाउ थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. थर्ड क्वेश्चन आप देखो, विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड the approval of the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2025. कौन से मिनिस्ट्री हैं आपके पास? 4 ऑप्शन है. 30 सेकेंड लो, पॉज करो और जल्दी से बताओ. सो ऐसे क्वेश्चन का जो मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन होता है. इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो अगर इसके बारे में कुछ देखोगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्कीम फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2025. द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन अनाउंस द अप्रूवल ऑफ द स्कीम. द अवार्ड एम टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स अक्रॉस इंडिया. इन्हीं के लिए है, ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड जो भी है उन्हीं के लिए ये अवार्ड बनी हुई है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, who has been appointed as the new managing director and chief knowledge officers of the World Bank Group in November 2025. ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. किनको नवंबर 2025 में न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर बनाया वर्ल्ड बैंक ग्रुप का? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज पास्कल डोनोहे. पास्कल डोनोहे, ध्यान रखना आप लोग. नाउ इसके बारे में अगर देखोगे, सो पास्कल डोनोहे as appointed as managing director and chief knowledge officers of World Bank Group
Appointment announced on 18th of November 2025, assumed office on 24th November 2025. डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नाम और किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉइंट हुए हैं वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. Which team did India defeat 2-1 in the men's under 17 AFC Asia Cup 2026 qualifier? ऐसे जो वन डे एग्जाम होते हैं ना, वहां पे देखोगे आपको ऐसे क्वेश्चन जनरली मिलते हैं. किस कंट्री को इंडिया ने हराया है? सो करेक्ट आंसर इज योर ईरान. ईरान को भारत ने हराया है मेंस अंडर 17 AFC एशियन कप 2026 क्वालिफायर में. So India defeated Iran by 2-1 in the men's under 17 AFC Asian Cup 2026 qualifier. The match was held at Ekka Arena. कहां पे ये स्टेडियम? अहमदाबाद में. With this win, India qualified for the 2026 AFC Under 17 Asia Cup. कहां होने वाला ये? सऊदी अरेबिया के अंदर. इस पॉइंट को भी आपको ध्यान नोट डाउन जरूर करके रखना. Is it clear? Now नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन. वेयर वॉज, ये इंपॉर्टेंट है. ये सीडीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आपको सीडीएस एनडीए में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, खासकर एफकेट के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन. वेयर वॉज द 34th IMO असेंबली ड्यूरिंग विच इंडिया वॉज री इलेक्टेड हेल्ड? कहां हुआ था? इज इट लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा और ये पेरिस में हुई थी? ये आपको मुझे बताना है. सो द करेक्ट आंसर इज द लंदन. ध्यान रखना है, लंदन में हुई थी ये चीजें. ठीक है. सो इंडिया वॉज री इलेक्टेड टू द IMO काउंसिल इन कैटेगरी बी ऑन 28th November 2025. इंडिया secured 154 out of 169 valid votes, the highest in category B. This is India's second consecutive term as the top voted nation in category B. The election took place during the 34th IMO assembly. कहां हुआ था? लंदन में. ये फैक्ट है, लेकिन एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है. कहां हुआ था? 34th लंदन में हुआ था. ठीक है. सो ऐसे फैक्ट को जरूर ध्यान रखना. एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ऐसी फैक्ट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सो विराट कोहली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो. विराट कोहली स्कोर्ड हिज रिकॉर्ड ब्रेकिंग 52nd ODI सेंचुरी सरपासिंग सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड अगेंस्ट विच टीम? ये आपका 30th of November को जब रांची में साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया हुआ था, वहां पे ये रिकॉर्ड तोड़ा गया था. और वहीं पे कल के क्लास में आपने देखा था कि रोहित शर्मा सबसे ज्यादा ओडीआई में 6 मारने वाले प्लेयर भी बन गए थे. सो द करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका. इज इट क्लियर? साउथ अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो विराट कोहली स्कोर्ड हिज 52nd ODI century breaking Sachin Tendulkar record. The century came in the first ODI against South Africa at Ranchi on 30th November 2025. Kohli surpassed Tendulkar 49th ODI century, become the first male cricketer with 50+ century in a single format. इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखोगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ हाँ, अब साइक्लोन की बातें चल रही है. मैं कोशिश करूंगा कि साइक्लोन के ऊपर एक पूरा फुल फ्लेश्ड हाफ एन आवर के अंदर एक वीडियो लाने के लिए, और उसमें जो भी साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड बातें हैं वो सारे हम लोग उस लेक्चर के अंदर समझेंगे. सो विच कंट्री प्रपोज द नेम दितवा फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट फॉर्म्ड इन द साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल इन नवंबर 2025. जब हम लोग साइक्लोन पढ़ेंगे, एक मैं जरूर यूट्यूब वीडियो लाऊंगा जहां पे साइक्लोन से रिलेटेड बातें करें, कैसे नामकरण होता है, कौन कौन कंट्री नामकरण करते हैं, और क्यों ठंड के मौसम में साइक्लोन आ रहा है और क्यों बे ऑफ बंगाल के अंदर साइक्लोन आ रही है. ये सारी बातें हम लोग करेंगे. सो द करेक्ट आंसर, दितवा किसने नाम दिया है? सो द करेक्ट आंसर इज यमन. यमन ने ही नाम रखा है दितवा. नाउ Cyclone Ditwa is the largest tropical cyclone formed over the southwest Bay of Bengal in November 2025. The cyclone originated from a well-marked low-pressure area on 26th of November 2025.
वार्म सी सरफेस, ये सब अब फीचर बता रहा। वार्म सी सरफेस सपोर्टेड रैपिड इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन दितवा, लो वर्टिकल विंड शेयर, बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं चाहिए, एक मिनिमम शेयर होनी चाहिए, इनेबल्ड वर्टिकल क्लाउड डेवलपमेंट इन दिस सिस्टम, द सिस्टम इंटेंसिफाइड फ्रॉम लो प्रेशर टू साइक्लोनिक स्टॉर्म विद इन 24 to 36 एंड द नेम दितवा was given by whom? यमन अंडर द WMO escape cyclone नेमिंग लिस्ट। ये सारी बातें हम लोग जरूर करेंगे। Now, next question. The 14th edition of exercise Equivalent was conducted between Indian Army and the defense forces of which country? डिफेंस से CAPF में ऐसे क्वेश्चन, NDA के अंदर, FCAT के अंदर, खासकर CDS के अंदर बहुत ज्यादा पूछते हैं एक्विवेलेंट किसके किसके बीच में होता है। सो द करेक्ट आंसर इज योर मालदीव्स। मालदीव्स और भारत के आर्मी के बीच में एक्सरसाइज एक्विवेलेंट होता है, इसको आपको जरूर ध्यान देना है। सो द 14th edition of India's Maldives bilateral exercise equivalent is scheduled on कहां पे? तिरुवनंतपुरम, कहां पे? इन केरला। ध्यान रखना है कब होगा? 2 दिसंबर से 15 दिसंबर, दिस मंथ के अंदर, दिसंबर के अंदर होने वाला है। एक्विवेलेंट इज कंडक्टेड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेज। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि अभी ये होने वाली है और जरूर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। नाउ आज की लास्ट क्वेश्चन हमारी 10th क्वेश्चन, इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर विच टर्म? किस टर्म के लिए री इलेक्टेड हुआ है भारत? सो द करेक्ट आंसर क्या है? 2024-28, 25-29, 26-30 या 23-27? सो द करेक्ट आंसर इज 2025 to 2029 के बीच में इंडिया री इलेक्ट हुआ है यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर फिर से। ठीक है, सो इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द 2025-2029 टर्म। यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज वन ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन ऑफ यूनेस्को। सो इसी के साथ हमारी आज की ये जो भी PDF है ये आपके टेलीग्राम चैनल UC एकेडमी ऑफिशियल पे सब कुछ अपलोडेड है, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। आप वहां से इसे जरूर डाउनलोड कर लेना, चेक कर लेना, कोई भी डाउट होगा जरूर पूछना। साथ ही साथ आप क्रेडिट देख सकते हो हमारी PIB, न्यूज ऑन एयर, द हिंदू, ये सारे से हम लोग न्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारी CAPF की पेड कोर्सेज चल रही है, जो भी डिटेल चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी इंक्वायरी हो, आप यहाँ पे इस नंबर पे जरूर बात कर सकते हो। सो आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। कल फिर से मिलेंगे 4 दिसंबर 2025 के 10 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर क्वेश्चन से। जरूर प्रैक्टिस करना, वीडियोस को लाइक करना, दोस्तों को जरूर शेयर करना कि जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे उस दिन आप याद रखोगे कि रोहन सर ने आपको सारी करेंट अफेयर डेली बेसिस पे रोजाना क्लास होगा, डेली आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। वो CDS हो, वो FCAT हो, वो NDA हो या वो CAPF का एग्जाम हो। सो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।